इस वीडियो में हम बेंडिंग लाइट को सीखेंगे। बेंडिंग लाइट जो एक सामान्य सरफेस पर कैसे हो सकती है, इसके लिए हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक रेड बटन जिस पर बना है ये सोर्स है, और यहाँ पर जो एक नीचे का जो है हल्का सा ब्लू कलर है, ऊपर का वाइट कलर है। इसका मतलब ब्लू कलर एक अलग मीडियम को दर्शा रहा है और वाइट कलर एक अलग मीडियम को दर्शा रहा है। मीडियम मतलब माध्यम। जैसे वाइट कलर जो है वहाँ पर मीडियम जो है ईयर लिया हुआ है, हवा, और नीचे का जो ब्लू कलर है इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने पानी लिया हुआ है। अब यदि इस रेड बटन को हम प्रेस करते हैं तो देखिए इससे सोर्स निकलना यानी एक बीम निकली है, और जहाँ डॉटेड लाइन है इस डॉटेड लाइन को हम लोग बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। इसका मतलब ये दोनों सतह जहाँ पर मिलती हैं इसके इस पॉइंट से जो इस पर किरण आ रही है वह रे जो उसी सतह में वापस लौट जा रही है, यानी उसी वाइट मीडियम में वापस लौट जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तित किरण। और जो नीले बैकग्राउंड वाले माध्यम में यानी वाटर में थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक रही है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तित किरण। अब इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं, यानी हमने ये एंगल बदला तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव किरण और रिफ्रैक्टिव परावर्तित और अपवर्तित किरण की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो हवा है उसकी तुलना में पानी एक डेंस मीडियम है, घना माध्यम है। इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड किरण है वो तो उस माध्यम में चली जा रही है, उसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलेंगे। लेकिन जो उसी माध्यम में अगले माध्यम में वाटर में जा रही है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक रही है। यदि हम वाटर की तुलना में इस माध्यम में थोड़ा सा आगे बढ़ें, हमने थोड़ा सा अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ले लिया तो देखिए ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.49 है, एक कोई मीडियम होगा। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो किरण है वो ज़्यादा झुक रही है नॉर्मल की तरफ। इसकी तुलना में यदि हम उल्टा करें कि यदि दोनों जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं यदि बराबर हो, आई दोनों हमने ईयर ले लिया ऊपर और नीचे, तो देखिए नॉर्मल से वो किरण सीधी जा रही है, ना तो परावर्तित हो रही है और ना ही अपवर्तित हो रही है। इसका मतलब है कि कांटेक्ट सरफेस जहाँ दोनों मीडियम होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आवर्तनांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके आधार पर ही ये डेंस मीडियम और ब्रल जिसको रेयर मीडियम बोलते हैं, इनके आधार पर ही आप किरण के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा अभी वाटर पर ही रहने देते हैं, और इस फिनोमेना को अभी हमने किरण लिया था, ये ऊपर जो ऑप्शन है वेव के लिए हमने लिया है। यानी पहले सिंगल एक रे आ रही थी, उसकी तुलना में अभी रे की तुलना में यहाँ पर हमने एक बीम ले ली है। और ये बीम की पोजीशन भी अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए एंगल बदलने पर रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव दोनों वेव सेम अंतर आता है। अब हमको करना यह है कि ये जो कस्टमाइज मटेरियल लिया है अभी हमने वाटर, इसकी जगह ले लिया हमने ग्लास। तो देखिए यहाँ पर भी बात वही हो रही है कि जैसे जैसे मीडियम बदलता जाता है वैसे वैसे यह इसकी स्थिति बदल जाती है। अब हम उल्टा करते हैं, जिस मीडियम से ये रेज आ रही है उस मीडियम को हम हाई डेंस वाला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा हो उसको रखते हैं, यानी हमने वहाँ पर रख दिया वाटर। अब आप देखेंगे जब हमने उसको वाटर रख दिया और ये हम पहले रे के लिए करते हैं सिंगल के लिए, तो उसी पूरी की पूरी जो रे है उसी सतह में या उसी प्लेन में वापस जा रही है, क्योंकि नीचे वाला जो वाइट है वो नॉर्मल मीडियम यानी हमने वायु लिया हुआ है, और ऊपर का जो मटेरियल है वो वाटर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो होता जा रहा है। अब यदि हम इस फिनोमेना को थोड़ा और बढ़ाते जाएं, क्या कर सकते हैं इसके साथ हम वाटर की जगह पर ग्लास लें, कुछ भी लें, उसी जगह पर बढ़ता जाएगा। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा देखिए वायु की तुलना में मटेरियल जो है वो थोड़ा सा हमने अधिक डेंस लिया है, पर इतना डेंस नहीं है कि उसी में रिफ्लेक्ट हो। तो कुछ रिफ्लेक्टिव पोर्शन भी होते हैं,
कुछ रिफ्रैक्टिव पोर्शन भी होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पर बीम या रे मुड़ने लगती है उसको हम बेंडिंग लाइट कहते हैं। और बेंडिंग लाइट पर जो नियम लगते हैं वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के लॉज लगते हैं। यानी जिस प्लेन से किरण आ रही है उसी प्लेन में यदि लौट जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यदि नॉर्मल पॉइंट से दूसरे मीडियम में जाती है और यदि वो अपने ओरिजिनल पाथ से या तो दूर हटती है या अविलंब की तरफ झुकती है तो उस मीडियम को हम अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के रूप में जानते हैं। यह इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रे और बीम के लिए। अब हम